अब मैं एक दूसरे ही जगह पर आ गया हूँ, यहाँ दारुल सफ़ा के पास ही, और ये मैं जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सियासी फिज़ा 2024 तक किस तरफ बहेगी, ये जानने की कोशिश और ये माहौल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ गांधी है जी। गांधी? जी। देख रहे हैं गांधी सरनेम पर। वो तो सियासत है, लेकिन बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे गुजरात के अंदर जिनका सरनेम गांधी है जी। आप गुजरात से? गुजरात से मेरे पूर्वज रहे हैं। आपने वो प्राइम मिनिस्टर का सरनेम वाला गांधी वाला बयान सुना था, जो उन्होंने कहा था कि राहुल मतलब गांधी फैमिली को कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री का पद बहुत ही सम्मानित पद है, और इस तरह के वक्तव्य देते वक्त उन्हें भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय परंपरा रही है उसमें दादा का नाम रहता है, परदादा का नाम रहता है, नाना का नाम शायद नहीं रहता है। तो प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू, दादा नहीं थे। चलिए एक बात बताइए, 2024 का माहौल क्या है? 2024 का माहौल यही है कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से बेरोज़गारी है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। तो कोशिशें ये होनी चाहिए, पॉलिटिक्स जिस तरफ भी जाए वो पॉलिटिक्स गरीब के फेवर में होनी चाहिए, युवाओं के फेवर में होनी चाहिए। आप किसी पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। और आप भाई साहब किसी पार्टी से हैं? मैं मुरली मनोहर, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। ये सपा के, आप कांग्रेस के, तो क्या 2024 में कुछ उम्मीद है मिलने की? अब इसकी तो जो है बड़े लोग करेंगे, प्रदेश के बड़े जो नेता हैं या राष्ट्रीय नेता हैं। जमीन वाले क्या चाहते हैं हो जाए? जमीन वाले तो बेरोजगारी, किसान वाले मुद्दे है ही हैं, तो चाह ही रहे हैं कि ये सरकार चेंज हो, क्योंकि महंगाई। बात मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की कोई उम्मीद है? तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे कह देने से तो एक होंगे नहीं, ये तो बड़े नेताओं का खेल है। बड़े नेता चाहेंगे तो आपस में मिलेंगे, नहीं चाहेंगे तो अकेले अकेले लड़ेंगे। तो मिल के तो देख लिए थे 17 में। तो 17 में मिले थे, तो वो 17 का हाल और इस समय का हाल तो दोनों में अंतर है ना। 17 में मुद्दे अलग थे, इस समय के मुद्दे अलग हैं, तो चेंज तो होगा ही। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई उत्तर प्रदेश में है हिसाब किताब? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का जो माहौल आप देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत विकल्प लोगों को नज़र आती है। हाँ, अभी कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर विकल्प के तौर पर अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो वो समाजवादी पार्टी। गठबंधन कोई उम्मीद आपको लगती है? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन 2024 का सवाल जहाँ तक है तो हर कोई चाहता है कि परिवर्तन हो, क्योंकि। अच्छा, ठीक है जी, बताएं। विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन। एक बात है कि अगर दारुल सफ़ा में आप बात कीजिए तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी चीज़ का अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री ना हो। तो जनपद जगह ही ऐसी है भाई, आप जिस जगह पर जाएंगे, आप सब्जी मंडी में आप सब्जी वाले मिलेंगे, कपड़े मंडी में कपड़े वाले मिलेंगे, राजनीतिक दल की जगहों पर जाए तो राजनीतिक दल के लोग और संगठन लोग मिलेंगे, स्वाभाविक से। आप किस दल से जुड़े? नहीं, मेरा दल से नहीं मिलता। अब अगर आपको जानकारी हो, आपके चैनल पर सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। आपका चैनल हफ्ते में 2 दिन हमारे मुद्दे पर, जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हम हमेशा करते रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन चला रहा है। उस बात के लिए चैनल को धन्यवाद, और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत शानदार रहती है। मैं चलिए, हमारी तारीफ और चैनल की छोड़िए, जनता देख रही है, फैसला करेगी। हम लोग छोटा सा प्रयास करें। हम ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन आप सही आदमी से टकराट हो गई। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली, कि बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाएगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान सिविल संहिता होगी। और विपक्ष जो है उसके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने में आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली से कई राज्यों में सरकार आप देख ही रहे, अभी ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है। तो आपको लगता है कि ये विपक्ष का एक मुद्दा, मेन मुद्दा इलेक्शन का हो सकता है? बिल्कुल होगा। 2024 का सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा होगा। वो यूं ही नहीं होगा, आज अचानक नहीं हो गया है। पिछले 10 सालों से हम सब इस बात को लेकर लगातार लगे हुए हैं। और अभी आपने खुद हिमाचल की चर्चा की, हमारी टीम ही है, प्रदीप ठाकुर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और लोगों ने कहा कि ये कर्मचारी होता कितना है,
तो हम उसकी बात क्यों करेंगे? ये सवाल ज़्यादातर राजनीतिक दल कहते हैं कि कितने परसेंट हैं, लेकिन मैंने लोगों को बताया, अपने लोगों को बताया, राजनीतिक दलों को बताया कि ये मोबाइल है, ये चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन इसमें अंदर एक सिम है, अगर वो काम नहीं करेगी तो वो मोबाइल बेकार है। उसी पूरी व्यवस्था का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सिम है, उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और एक नहीं, अभी हरियाणा में आपने लेटेस्ट देखा होगा, हमारी टीम ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं परसों अभी आपको नहीं मालूम हो शायद, अभी शिक्षक जो निर्वाचन है 5 MLC का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, और महाविकास आघाड़ी ने नागपुर सीट जीत ली। खाली पुरानी पेंशन की बात, वो हमारी टीम है। 22 आप ही जितवा रहे हैं क्या? हर जगह 22 स्टेटों में मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही है, आप ही जितवा रहे हैं क्या विपक्ष? 17 तारीख को, 17 दिसंबर को नागपुर में हमारा बहुत अभी बड़ा, क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते? हमारा बहुत बड़ा वहाँ कन्वेंशन था। देखिए, मैं आपसे कर, हमारा मुद्दा हमारे लिए प्रबलता है। हमारे लिए जो 80 लाख कर्मचारी हमारे पे विश्वास किए हैं, नमो ओपीएस पे विश्वास किए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने 5 राज्य अपने संघर्षों के दम पर कराया है। 24 का जो मेन थीम होगा पुरानी पेंशन होगा। हम किसी के विरोध और समर्थन में नहीं हैं, हमारे विरोध में लोग हैं। हम पुरानी पेंशन साथ खड़े हैं, अब कौन विरोध कर रहा है वो जाने। हम तो हम किसी विरोध में। एक बात सुनिए, रघुराम राजन की बात आपने सुना? सुना, तमाम अर्थशास्त्रियों की बात आपने सुनी? हाँ सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का वो लोग तो कहते हैं कि ये तो कुल्हाड़ी मारना है। अगर आप कहें तो कल विधानसभा उत्तर प्रदेश में जिन पूर्व विधायकों को 10,000 रुपये मिलता था, उनके को 25,000 रुपये कल का पास हुआ। ये जहाँ बैठे हैं आप जनपद के समय में, कल पास हुआ है, तब पैसे की दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, एक पेंशन नहीं है, 500 विधायक का 25 लाख का 50 लाख कर्मचारी, एक ही बात हो गई। हाँ, तो एक कर्मचारी 30,000 रुपये तनख्वाह पाता है, एक विधायक 2.5 लाख रुपये तनख्वाह पाता है, सुविधा भत्ता अलग से पाता है। उसको जनता चुनती है। उसको जनता चुनती है। हम भी अपने एकताबुत चुन के आते हैं, हम उनके बख्शीश पर नहीं चुन के आते। आप 35 साल नौकरी करते हो, 5 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? बहुत अच्छा सवाल। 5 साल वाले को पेंशन चाहिए और 30 साल वाले सर्विस को पेंशन नहीं चाहिए, इसलिए तो सवाल है बड़ा। इसलिए कि ये लोकतंत्र है, इसलिए कि वो जनता उसको चिंती है, इसलिए कि उसकी एक मर्यादा है। अगर विधायक कटोरा लेके और उसकी ऐसी व्यवस्था न की जाए तो क्या उस पद की एक गरिमा है, इसलिए ये व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा। एक देश का शिक्षक कटोरा लेके भीख मांगे, नहीं। अरे भाई, मैं विश्व गुरु बनाएगा। सुनिए, ये तो ऐसा नहीं है ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पेंशन उसको नहीं है। ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का विवाद है, पेंशन तो है उसको। नहीं, आपको अगर मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, एनपीएस जो व्यवस्था बताई जा रही है, पेंशन नहीं है, वो पेंशन है ही नहीं, वो ये स्कीम है। और स्कीम कभी शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। एनपीएस क्या है? वो हमारा पैसा, अपना पैसा कॉर्पोरेट घराने दे रहे हैं। कॉर्पोरेट, अभी LIC का आपने देखा, SBI का देखा, एनपीएस का पैसा लगा, मेरा पैसा लगा। चलिए छोड़िए, हम लोग दूसरी तरफ चले गए। 2024 के चुनाव का यूपी में माहौल क्या है पेंशन, पुरानी पेंशन के समिति के अध्यक्ष? ये बहुत बड़ा असर करने जा रहा है। और आप विधानसभा चुनाव में देखें, जीत हार की बात नहीं है। पोस्टल बैलेट में 312 सीटों पर, 312 सीटों में शिक्षकों कर्मचारी ने एकता दिखाकर 312 में पोस्टल बैलेट पर जिताया है। ये उत्तर प्रदेश लेटेस्ट विधानसभा चुनाव है। ये आप लेटेस्ट देखें, अगले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे कुछ परिणाम इनकी तरफ।